नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईकेएस मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। चलिए, आप सब कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अभी हाल में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने जा रहा है। आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी और बिल्कुल प्रैक्टिस पर ही चल रहे होंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में हमने रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमने पिछली टॉपिक में हमने डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया था। और डिक्शनरी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स, मतलब बोले तो फुल कॉन्सेप्ट हमने सीखने की कोशिश की थी। और तो चलिए, आज हम कुछ उसी सीरीज के साथ और उसी जोश के साथ चलिए आगे करते हैं। और अगला टॉपिक आज हम लेकर आए हैं लेटर सीरीज। आप लिखेंगे इधर लेटर सीरीज। लेटर सीरीज अगर इसे बोलें तो अच्छा श्रृंखला, अच्छा श्रृंखला। लेटर सीरीज में क्या होगा, तो आपने जनरली सुना होगा कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो चलिए मैं ओरली में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पहले उसके देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल लेटर कितने दिए गए हैं, अर्थात उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लेटर उस सीरीज में यूज किए गए हैं। आपको सबसे पहले ये काउंट करना होगा। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि अगर यदि 5 या 10 हैं तो उसमें हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि 5-5 के पेयर बना लेंगे अगर 10 लेटर हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कि अगर यदि 6 हैं तो 6 में से अगर यदि आप या तो 2-2 का पेयर बना लें या फिर 3-3 का पेयर बना लें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास 12 लेटर हो जाते हैं तो 4-4 के भी पेयर बनते हैं और 3-3 के भी पेयर बनते हैं। इसके बाद अगर यदि 15 है तो उसमें 3-3 के भी पेयर बन सकते हैं और 5-5 के भी पेयर बन सकते हैं। 16 है तो उसमें 16 में 4-4 के ही पेयर बनेंगे। और फिर इसके बाद अगर यदि कोई आपको इन सभी से रिलेटेड इसके अलावा भी अगर यदि कोई आपको पेयर मिलता है या कोई भी ऐसे आपको नंबर मिलते हैं जो कि इन सभी में नहीं आता है, तो उनका एक अलग लॉजिक होता है कि पहले में 2 रिलेट किया गया, फिर 3 रिलेट किया गया, फिर 5 रिलेट किया गया। इस तरीके से हम वर्डों को रिलेट करके चलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या ट्रिक होगी, क्या तरीका होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, लेटर सीरीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये देखना है कि इसमें टोटल लेटर कितने यूज किए गए हैं। आपको बस ये देखना है और उसी आधार पर आपको लॉजिक लगाना स्टार्ट करना है। अगर यदि वही मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर यदि 6 लेटर हैं तो आपको बताना है 3f 2 के पेयर, 16 है तो 4-4 के पेयर, 12 है तो 3f 4 के पेयर, 15 है तो 5-5 के पेयर। इस तरीके से आपको पेयर बनाना है। और कई बार क्या होता है कि अगर यदि इनसे अदर कोई भी पेयर बनता है तो फिर आपको अल्टरनेट वाला सीक्वेंस अरेंज करना होगा और उसमें भी हम देखेंगे किस तरीके से अरेंज करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। MN और ये। अब इसके आधार पर अगर यदि मैं आपको ऑप्शन भी बनाना चाहूँ तो आप ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं कि पहला ऑप्शन NN यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर चाहिए तो यहाँ पर AN भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होगा कि MAANN। फिर इसके बाद देखेंगे कि थर्ड नंबर AAM
M और N N। इसके बाद आप देखेंगे कि 4th नंबर पर है M E A N M N N। अब ये सारे ऑप्शन आपको देखने के बाद जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है M ब्लैंक N, फिर M ब्लैंक N M, फिर यहाँ पर ब्लैंक A N, फिर यहाँ पर ब्लैंक A, फिर ब्लैंक M A, फिर ब्लैंक। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही देखेंगे कि यहाँ पर है क्या चीज़, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर M के बाद क्या आया A। यहाँ पर M के बाद अगर यदि हम A रखते हैं, M के बाद अगर यदि हम A रखते हैं तो आप देखेंगे कि M-A-N बन गया। क्या बन गया? M-A-N। इसके बाद M के बाद फिर से अगर मैं A रखता हूँ तो क्या बना? M-A-N M-A-N। सीरीज सेट होती दिख रही है आपको। इसके बाद देखेंगे कि M-A-N M-A-N M-A-N, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। M-A-N M-A-N और फिर M-A-N। सीक्वेंस अपना बन चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पहले अगर यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता था तो आपको बनाना था कितने लेटर थे, तो बोलेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 थे, तो आपको 3, 3 की पेयर बनाना चाहिए या फिर 5, 5 की पेयर बनाना चाहिए। तो जैसे ही 5, 5 के हमने वो 3, 3 की पेयर बनाए तैसे ही हमको तुरंत समझ में आ गया कि इसमें वर्ड कौन सा लेके चल रहा है, मैन वर्ड लेके चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग लास्ट में 2n, लास्ट में 2n, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। इसके बाद हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए? ए। हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए? ए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में कितने ए चाहिए? तो भाई साहब 2 ए चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 ए, यहाँ पर भी 2 ए। इसके बाद देखेंगे A-A-M, तो A-A-M ओनली थर्ड ऑप्शन, ये भी गलत। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है, तब फिर आप ऑप्शन की हेल्प से या ऑप्शन को पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए कि टेस्ट ऐसे ही नहीं निकलते हैं। टेस्ट निकालने के लिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ता है। अगर यदि हाँ आपको समझ 20 या 15 से 20 सेकेंड बर्बाद करने के बाद भी अगर यदि आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, छोड़ के और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है CC ब्रैकेट CC BC ACC BC ACC BCC, यहाँ पर लिखेंगे BCC और फिर इसके बाद ब्लैंक C ब्लैंक B। इसके आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं AC 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 AC, फिर इसके बाद दिया गया है AB AC, फिर इसके बाद ऑप्शन दिया गया है आपको AB AB और इसके बाद ऑप्शन आपको दिया गया है AABC। जी आपको ऑप्शन दिए गए हैं A नंबर, B नंबर, C नंबर और D नंबर। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहाँ पर देखेंगे CC 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 यहाँ पर देखा, लेकिन CC और CC के जस्ट बीच में क्या रखा है? B रखा है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर B आएगा, और अगर यदि B रखते हैं तो हमारा कोई भी ऑप्शन पकड़ में नहीं आता है, तो क्या यहाँ पर B रखना उचित है? जी बिल्कुल नहीं, तो हम यहाँ पर B नहीं रखेंगे। अब इसके बाद अब क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर तो ये फिक्स है भाई साहब कि A ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 हैं, 4 के बाहर तो हम जा नहीं सकते, लॉजिक तो इन्हीं के अंदर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे CCACCB, फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। अगर यदि 18 आया तो या तो आपको 3, 3 के पेयर बनेंगे या 6, 6 के पेयर बनेंगे या फिर 9, 9 के पेयर बनेंगे। तो ये चीज़ अगर यदि आप समझ गए होंगे तो फिर यहाँ पर देखेंगे CCACCB। अब इसके बाद देखेंगे CCA, ये तो मिला भाई CCA और CCB। अब CCA और CCB बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो। अब देखोगे यहाँ पर कि क्या चल रहा है। अब हमें क्या चाहिए? AC AC कहाँ दिया भाई साहब? AC AC
एक अपना परफेक्ट आंसर। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे और आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन मैं नोट करूँगा इधर। थर्ड क्वेश्चन है क्या? थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लैंक STRO ब्लैंक STRO, मैंने आपको गलत क्वेश्चन दे दिया। इधर देखेंगे कि ये लिखा है ST ब्लैंक O, फिर इसके बाद है L ब्लैंक GY। ऑप्शन है आपके कि ऑप्शन में आपको देखना है ORA, फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास RAO, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास ARO, और चौथा ऑप्शन है आपके पास AOR। अब इस क्वेश्चन को, ये है माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, क्योंकि अपने दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज़ बैठी है कि हमें तो भैया कहाँ का सॉल्व कर रहे हैं, लेटर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन लेटर सीरीज के क्वेश्चन में ये बवाल क्या आके रख गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर लेटर कितने हैं, तो बोलेंगे 3 3 6 3 9 लेटर है। कितने लेटर है? 9। अब 9 में या तो आप 3 3 का पेयर बनाइए, और तो कोई बन ही नहीं सकता, 3 3 का ही पेयर बनाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी लेटर हमें रिपीट होता नहीं दिखता है, अर्थात हम क्या रिलेशन लगाएंगे, हमारा दिमाग हो गया भाई साहब खराब। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन में क्या चल रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पर अगर यदि ऑप्शन में देखेंगे तो ORA क्या वेजी, फिर यहाँ पर R आया, TRO, यहाँ पर R है, O है, ORA। क्या इससे कुछ कैसा क्या कुछ बनता दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर इसके बाद इसको हटाएंगे और दूसरा नंबर देखेंगे RAO, ये क्या बन गया? आरेस्टाओलॉजी। ये क्या है? कुछ भी नहीं, नॉनसेंस। इसके बाद देखेंगे थर्ड ऑप्शन देखेंगे ARO, ये दिख रहा है एस्ट्रोलॉजी। ये कुछ मीनिंगफुल वर्ड लग रहा है, एस्ट्रोलॉजी। इसमें देखेंगे AOR, ये भाई साहब क्या बन गया? LRGY, व्हाट नॉनसेंस। तो आप देखेंगे कि हमारा जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? एस्ट्रोलॉजी बन रहा है। और किस ऑप्शन से? थर्ड ऑप्शन से। तो ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों के तरीके से आप समझ पाएंगे कि हम क्वेश्चनों को किस तरीके से कर पाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या लॉजिक होगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नंबर सीरीज का मतलब ये बस नहीं होता कि नंबर सीरीज में ऐसे रिपीटेड नंबर लिख दो या रिपीटेड लेटर लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिपीटेड लेटर सीरीज के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन बता दिया है, अर्थात इससे तुम्हारे दिमाग में ये लॉजिक भी आना चाहिए। चलिए मैं और आगे क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन करना है आपको। इसके बाद अपना फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन होगा, फोर्थ नंबर आप क्वेश्चन देख पाएंगे PQSP ब्लैंक SPRQ ब्लैंक PRQS। अब इसमें आपको देखना है कि क्या लॉजिक होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर कि इनको लेटर कैसे काउंट करेंगे, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना लेटर लिखा है भाई साहब? कहीं ना कहीं गलती किया है क्या? बीच में कितने ब्लैंक हैं? 2 ब्लैंक हैं। यहाँ पर 2 ब्लैंक हैं, सॉरी, यहाँ पर 2 ब्लैंक देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने लीटर आ गए अपने पास? 16 लीटर आ गए। और 16 लीटर आ गए तो हमने कहा भाई साहब कितने कितने के पेयर बना लो, 4 4 के पेयर बना लो। और अगर यदि आप 4 4 के पेयर बनाते हैं तो ये बना 4, ये बना 4 यहाँ तक, और फिर ये बना 4 और ये बना 4। भाई साहब एक पेयर तो हमें कंप्लीट मिल गया जो भी लिखा है PRQS। अब क्या आप देखेंगे कि सभी पेयर P से स्टार्ट हैं? सभी पेयर P से स्टार्ट है, बिल्कुल सही है। क्या सभी पेयर S पे खत्म है? जी एक पेयर S पे खत्म है, ये भी S पे खत्म है, तो क्या ये भी S पे खत्म होगा?
बिल्कुल खत्म होगा। इसके बाद देखेंगे कि हमें क्या मिला, पी आर क्यू एस। पी आर क्यू एस क्या यही चल रहा है, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। तो अपना जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो आर आर क्यू एस बनेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चनों को समझ गए होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं रफ करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखना है क्यू एस टी ब्लैंक, क्यू एस ब्लैंक आर क्यू ब्लैंक टी आर ब्लैंक एस टी आर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है इसके साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पर आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी भाई साहब कितने लीटर, 16 लीटर। और अगर यदि 16 लीटर मिले तो यहाँ पर या तो 4 4 के पेयर बनेंगे, तब भी हम 16 लीटर को कवर कर सकते हैं, या 2 2 या 8 8 के लीटर भी हम आपको कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एस टी आर, एस टी आर, एस टी आर, एस टी आर मिला। इसके बाद टी आर, तो यहाँ पर एस आएगा। अब भाई साहब एक ब्रैकेट और बचा। अब इसके बाद देखना है कि जैसे ही हमने एस टी आर कवर किया तो एस टी आर के पहले आता क्या है जी, क्यू आता है। तो यहाँ पर रखेंगे क्यू। अपना जो सीक्वेंस बनेगा किस तरीके में, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। अपना जो आंसर बनेगा वो आर टी एस क्यू, ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन और बताता हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ये लिखा है बी बी ए बी सी ए बी सी ए और ये। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, क्या लॉजिक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई साहब लीटर कितने आ गए, 15। और 15 लीटर आते ही हमने या तो 3 3 के पेयर बनाओ या फिर 5 5 के पेयर बनाओ। और अगर यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 के पेयर बनाते हैं जी, लीजिए मैं 3 3 के पेयर आपको सामने बना देता हूँ। जैसे 3 3 के हमने पेयर बनाए तो भाई साहब यहाँ पर क्या मिला, बी बी ब्रैकेट ए बी। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बनाओगे, सी सी ए बनाओगे, या फिर यहाँ पर कोई रिपीटेड नहीं हो रहा, यहाँ पर भी रिपीटेड नहीं हो रहा, यानी 3 3 के लॉजिक में हमारा काम नहीं बनता। और जैसे ही 3 3 के लॉजिक में काम नहीं बनता तो हम 5 5 में देखेंगे 3 to 5, 3 to 5 और 3 to 5, ये आपको लाइनिंग दिखी। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बी बी, यहाँ पर भी बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी है, सभी की स्टार्टिंग बी से हो रही है। अगर सभी की स्टार्टिंग बी से हो रही है और इंडी डबल ए से हो रहा है तो यहाँ पर भी डबल ए ही आना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो यहाँ पर ए रखिएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर ए रखा तो अब इसके बाद देखना कि जब यहाँ भी डबल बी है तो यहाँ भी डबल बी होना चाहिए, यहाँ भी डबल बी होना चाहिए, जी बढ़ गई बात। अब यहाँ पर देखें बी बी सी ए ए, बी बी सी ए ए, बी बी सी ए, बन गया काम। तो यहाँ पर देखें कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी बी बी ए, ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखेंगे कि अगर यदि आपको मिलना है बी बी ए, क्या मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी, तो ये आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना है,
मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ कि ACE TAB, फिर इसके बाद है COG ADD, फिर इसके बाद आपको दिया है EAR, फिर इसके बाद दिया है RAF, फिर इसके बाद आपको देखना है GUT और इसके बाद दिया है UGH। इसके ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ऑप्शन पे आपको लिखो किड, बॉल, और बी नंबर आप देखेंगे BOY बॉय, और DEF। इसके बाद सी नंबर भी आप देखेंगे, सी नंबर दिया है IVY TAJ ताज, ताज, और डी नंबर आपका ऑप्शन होगा 2 और SUV। अब आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया गया है। आपको मैं जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे ना, और तो आपको तुरंत दिमाग में एक दिमाग चलेगा यही सिर्फ कि आपको यहाँ पर ए दिखा और यहाँ पर क्या दिखा बी, अर्थात AB दिखा नहीं दिखा AB, फिर इसके बाद CD, फिर इसके बाद EF, इसके बाद GH, फिर इसके बाद IJ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? IJ, I से स्टार्ट होना चाहिए, तो जो कि सिर्फ है C ऑप्शन में है, तो I के साथ ये बना ऑप्शन अपना G, IJ, और ऑप्शन नंबर अपना C क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन भी आपको नंबर से लेटर सीरीज के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। आप ऐसे क्वेश्चन भी कवर करके ही एग्जाम देने जाएं या कवर कर लें। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ दूंगा कि होमवर्क में वो क्वेश्चन कैसे करोगे वो भी आपको बताना है। तो चलिए मैं 1 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये SW में जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पर देखेंगे AC B ब्लैंक CE ब्लैंक F ब्लैंक, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन भी आप डाल लीजिएगा। DDE ऑप्शन में इसके यहाँ पर दे देता हूँ DDE, बी नंबर ऑप्शन है आपके पास CDE, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास DEE, और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास DDG। अब इस क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश करनी है, और मैं आपकी क्लास को यहीं पर आपको रोकना चाहूँगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेटर सीरीज के टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आपको सारे क्वेश्चन जैसे जितने भी मैंने बताए वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आपका रिवीजन एक तरह से कंप्लीट हुआ होगा, और आपको लेटर सीरीज टॉपिक कंप्लीट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक करने से सिर्फ और सिर्फ हमें यही उम्मीद मिलती है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। हम आपको हेल्प करते हैं कि आपकी तैयारी में आपको कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप लाइक करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यही एक हमारा मोटिवेशन होता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से लेटर सीरीज अभी अगर नेक्स्ट टाइम मिला तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, लेटर सीरीज को ख़त्म किया और अपनी क्लास को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें।